नमस्कार मित्रों, आपका मेरी चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इससे पहले मैंने आपको हिंदी और संस्कृत के रचनाकारों की रचनाओं की ट्रिक को बताया था और संस्कृत के महाकाव्य की रचनाओं की ट्रिक को बताया था। आज मैं आपके समक्ष उनकी कुछ उपाधियों को लेकर आई हूँ। तो इसी श्रृंखला में आज हम बाणभट्ट की उपाधियों की ट्रिक को जानते हैं। तो चलिए हम उनकी ट्रिक पढ़ लेते हैं। बाण कवियों में चक्रवर्ती के समान ढल गए, उनकी कविता का कानन चंद्रदेव के आनन के समान है। आलोचक उन्हें गद्य उच्छिष्ट करने वाला तुरंग मानते हैं। उनकी भारती गंगा के समान पवित्र और धर्मात्मा व्यक्ति के समान मधुरशील है। बलशाली गद्य सम्राट की कविता की गहनता वामन गोवर्धनाचार्य की कृपा से वाणी ही बाण हो गई। ऐसे हर्ष के साथ वाणी को वश में करने वाले कामिनी के कौतुक के समान 5 बाणों वाले बाण की जय हो। अब इनकी उपाधि को हम रेखांकित कर लेते हैं। बाण से तो हमारे साहित्यकार आ जाएंगे, इनका नाम भी आ गया इसमें। और बाण कवियों में चक्रवर्ती यानी बाण कवि नामी चक्रवर्ती, एक इनकी ये उपाधि है। और ये उपाधि दी किसने है? ढल यानी सोढल। कविता का कानन, ये इनकी एक उपाधि है, कविता का कानन। और कविता कानन केसरी पूरी उपाधि का नाम है। और ये किसने दी है उपाधि? चंद्रदेव ने। और चंद्रदेव ने इनको 2 उपाधियां दी हैं। एक है आनंद से इनकी एक उपाधि है वाणस्तु पंचानना। और आलोचकों ने एक उपाधि दी है, एक है गद्य से है इनकी गद्य कवीनाम निकषम वदंती। और दूसरी उपाधि दी है आलोचकों ने उच्छिष्ट, यानी उच्छिष्ट मतलब था जूठा करने वाला। जूठा मतलब इसका पूरा है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यानी बाण ने संपूर्ण जगत को जूठा कर दिया है। यानी कि उन्होंने जगत में ऐसा कुछ भी नहीं रहा है साहित्य में जो उन्होंने अपने रचनाओं में नहीं लिया है। तुरंग से है तुरंग बाण। और ये भी आलोचकों ने ही कहा है इनको तुरंग बाण। और गद्य कवि नाम निकसम बदंती और बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम और तुरंग बाण, ये आलोचकों ने कहा है। उसके बाद है भारती को सरस्वती या वाणी भी कहते हैं। तो भारती से हमारी रचना है भट्ट बाणस्य भारती। और इसको किसने बोला है? गंगा देवी ने। उसके बाद है धर्मात्मा से है हमारे जिन्होंने इनको उपाधि दी है धर्मदास। और इनकी उपाधि क्या है? मधुरशील से इनकी उपाधि ली है मैंने वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। और बलशाली से हमारे उपाधिकार हैं, बलशाली से हैं हमारे बलदेव उपाध्याय। बलदेव उपाध्याय ने इन्हें गद्य सम्राट कहा है, गद्य सम्राट की उपाधि दी है। और अगली उपाधि है कविता की गहनता से हमने इनकी एक उपाधि ली है कविता तरु गहन विहरण मयूरा। और ये उपाधि इनको दी है वामन भट्ट बाण ने। ये वामन भट्ट बाण ये नाम है साहित्यकार का, पर हमने इसमें ट्रिक बनाने के लिए इनको एज अ ब्राह्मण यूज किया है। और ये हमारे साहित्य
उपाधिकार है गोवर्धनाचार्य। गोवर्धनाचार्य ने इनको बोला है वाणी ही वाण से वाणी वाणो बभू, ये इनकी एक उपाधि है। उसके बाद हर्ष, हर्ष यानी हर्षवर्धन, इनके सभा पंडित थे बाणभट्ट, उन्होंने इनको उपाधि दी है वाणी को वश में करने वाले यानी वश्यवाणी कर चक्रवर्ती, वश्यवाणी कर चक्रवर्ती। ठीक है, उसके बाद है कामिनी के कौतुक से मैंने ली है कविता कामिनी कौतुक, और ये उपाधि कविता कामिनी कौतुक, और एक और उपाधि दी है इन्होंने 5 बाणों से पंच बाणस्तु बाणा, और ये उपाधि देने वाले हैं जयदेव। तो इसमें इतनी उपाधियां दी हैं मैंने। और उसके बाद एक और उपाधि है, वैसे हर्षवर्धन ने महानयम भुजंगा कहते थे। तो अभी हम देख लेते हैं इनकी कितनी उपाधियां हो गई हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इस तरह इसमें हमने इनकी 14 उपाधियां ले ली हैं। अब हम इन उपाधियों को क्रमबद्ध तरीके से यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नंबर 1 बाणः कविनामिः चक्रवर्ती, और दूसरी उपाधि है इनकी कविता कानन केसरी। तो पहली उपाधि की उपाधि करता है सोढल, और कविता कानन केसरी के हैं कविता कानन केसरी, और एक और है इनकी बाणस्तु पंचानना। बाणस्तु पंचानना, और ये दोनों हैं इन दोनों के उपाधि करता है चंद्रदेव। इसके बाद चौथी उपाधि है गद्य कवीनाम निक्सम वदंती। गद्य कवीनाम निक्सम वदंती। गद्य कवीनाम निक्सम वदंती, और बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। जगत सर्वम, और तुरंग बाण। ये तीनों हैं
ये तीनों है आलोचक के। आलोचक। इसके बाद है भट्टबाड़स्य भारतीय। नंबर 7 है भट्टबाड़स्य भारतीय। इसकी उपाधि करता है गंगा देवी। गंगा देवी। उसके बाद है नंबर 8 है वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। इसकी उपाधि करता है धर्मदास। उसके बाद है गद्य सम्राट। गद्य सम्राट उपाधि देने वाले हैं बलदेव उपाध्याय। उसके बाद 10 है कविता तरु गहन विहरण मयूरा। इस उपाधि को देने वाले हैं बामन भट्ट बाण। यहाँ लिख देते हैं बामन भट्ट बाण। और हमारी 11वीं उपाधि है वाणी बाणो बबूब। वाणी बाणो बबूब। इसको देने वाले हैं गोवर्धनाचार्य। उसके बाद ही हमारी वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती। इस उपाधि को देने वाले हैं महाराज हर्षवर्धन। उसके बाद 13 है कविता कामिनी कौतुक। कविता कामिनी कौतुक। और कविता कामिनी कौतुक और जो हमारी 14वीं है अंतिम, उस उपाधि को देने और इन दोनों उपाधियों को जयदेव ने दिया है। और हमारी अंतिम है पंच बाणस्तु बाणा।
बाणा। इन दोनों ही उपाधियों को दिया है जयदेव ने। जयदेव। और अगर आप लिखना चाहें तो हर्षवर्धन की एक और उपाधि लिख सकते हैं, इसे महानयम भुजंगा इन्होंने उपाधि दी थी। महानयम भुजंगा मतलब होता है बहुत ही चरित्रहीन, पता नहीं किस उस पे दी थी, बट इसका मतलब यही होता है। यह है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन ने देखी है। तो इस तरह हमने इनकी 15 उपाधियां आपको बता दी हैं। तो आइए अब हम इनको पढ़ लेते हैं। बाणा कवि नामिह चक्रवर्ती, ये सोढ़ल ने उपाधि दी है इनको। कविता कानन केसरी वाणस्तु पंचानना, ये चंद्रदेव की है। गद्य कवि नाम निक्षम वदंती वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, और तुरंग बाण, ये आलोचकों ने इन्हें उपाधियां दी है। भट्ट बाणस्य भारतीम, गंगा देवी ने उपाधि दी है। वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, ये धर्मदास ने उपाधि दी है। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय ने कहा है इन्हें। कविता तरु गहन विहरण मयूरा, ये वामन भट्ट ने इनको ये उपाधि दी है। वाणी बाणो बहु, ये गोवर्धनाचार्य। वश्य वाणी कवि चक्रवर्ती, ये सम्राट हर्षवर्धन ने उपाधि दी है। कविता कामिनी कौतुक, और पंचबाणस्तु बाणा, ये जयदेव ने 2 उपाधियां दी हैं। और हर्षवर्धन ने एक और उपाधि दी है महानयम भुजंगा। तो इस तरह इनकी 15 उपाधियां हमने इसमें ले ली हैं। और यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।